बेटा ये कॉम्बिनेशन किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल, है ना। और दिस वन होल्ड व्हेन at least one of lambda I is non-zero, ये क्या था? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर था। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो कह रहा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर जो होंगे तो उनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा और कम से कम एक वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो होगी। तो मान लेता हूं इफ λ1 नॉट इज इक्वल टू 0, मैंने मान लिया कि ठीक है λ1 नॉट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? λ1 a1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ λ2 a2 λ3 a3 और λn an। हो सकता है बाकी सारे 0 हो जाए और λ1 नॉन जीरो हो। तो इसका मतलब a1 क्या होगा? -1 बाई λ1। λ3 a3 λn an। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये वेक्टर सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है तो किसी एक वेक्टर को अदर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? वी वेक्टर को लिख सकते थे a1 λ1 प्लस a2 λ2 प्लस a3 λ3 अप टू an λn। तो यहां पर हमने देखा कि उन्होंने बोला कि ठीक है ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, तो मैंने कहा किसी एक को आप नॉन जीरो, कम से कम एक को तो नॉन जीरो करोगे, तो λ1 को नॉन जीरो कर दिया उन्होंने। तो λ1 को नॉन जीरो करते ही हम यहाँ पर ये बनाने लगे कि a1 को 1/λ1 ऑफ दिस वन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर आ जाए तो कोई ना कोई एक वेक्टर अदर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात ये है। मेरी बात समझ में आ रही? कहीं कोई दिक्कत? इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल क्या समझ सकते हो? जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस 2k, ये वेक्टर है मान लो r1, एक वेक्टर r2 है, तो 2i प्लस 2j प्लस 4k। तो ये लीनियरली क्या है? कैसे वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब ये लीनियरली क्या है? डिपेंडेंट है। पैरेलली वेक्टर मतलब ये नॉन कोलिनियर वेक्टर नहीं है, कोलिनियर वेक्टर है। इसका मतलब ये लीनियरली क्या हो गए? डिपेंडेंट वेक्टर हो गए। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर तो किसी एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, यानी R2 इज इक्वल टू 2R1। तो यहां से ये दिखा रहा है कि अच्छा अगर ये कोलिनियर वेक्टर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लीनियरली, बस एक सिंपल सा है वर्ड। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है तो किसी एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो नोट कर लो एग्जाम्पल। यहां तक तो नोट करा ही दिया था मैंने। यहां पर लिख देता हूं मैं, इफ a1 a3 are वेक्टर, सॉरी, तो
A1 इज बता रहा हूँ मतलब लैम्डा 2 A2 लैम्डा 3 A3, यानी इसको लिख सकते हैं any one vector can be written as linear combination of other vector. नोट करो। हाँ, कह रहे थे कोनिक सेक्शन पैराबोला कब से चालू करोगे? कोनिक सेक्शन अगर करना तो फिर इसको अलग से एक्स्ट्रा टाइम पे करना पड़ेगा आपको वेक्टर को। हाँ, इसको अब वेक्टर है ठीक ठाक है, 2-3 लेक्चर लगेगा 4। अगर आप इसको अलग से कर सको तो फिर मैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला करा सकता हूँ। अदरवाइज हाँ 3 क्वेश्चन है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से 3 क्वेश्चन है मिनिमम। आप डिसाइड कर लो आज कि अगर अलग से इसको पढ़ सकते हो तो फिर पैराबोला स्टार्ट कर देंगे क्लास में। बेटा ये हो गया, लिखिए नेक्स्ट। बेसिक क्या, बेसिक तो 3D में वेक्टर बहुत करा दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता वेक्टर में। हेडिंग्स में देखिए है क्या वेक्टर में, मैं बता दूं। एक्चुअल में वेक्टर और 3D का मिला जुला रूप है, जैसे इसमें टेट्राहाइड्रॉन के बारे में, ठीक है ना, तो वो चीजें हैं और भी है कई चीजें हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, कई थ्योरम्स हैं जो देखने में बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो जनरली मैं नहीं चाहता, चूंकि ये ऐसा चैप्टर है वेक्टर और 3D जो पूरा पासा पलटता है एग्जाम में, मतलब मेंस में भी और एडवांस में भी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को मैं ऐसे हल्के में लेना नहीं चाहता, मैं इसको प्रॉपर कराना चाहता हूँ वेक्टर को भी। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दें, मतलब बीच में कि ठीक है मेंस लेवल तक हो गया बस काम खत्म, कर ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से, और मेंस लेवल तक का आपका ऑलरेडी हो चुका है, सो डोंट वरी। मेंस लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है वेक्टर में
वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यही सब कुछ पूछ रहा है। तो अगर आप लोग चाहो तो आज की क्लास तो कर लेते हैं, ठीक है ना, आज कंप्लीट कर देते हैं। कम से कम लग जाएंगे 7 से 8 लेक्चर। हाँ, तो इतने दिन, ये बात तो सही है। तो फिर उसमें आप संडे को पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा एक दिन बीच में, संडे को 3-4 घंटे पढ़ सकते हो। तो अगर उसको करना है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को, तो फिर इसको आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन।